बच्चों, आज हम आरोह भाग 2 के अंतर्गत गद्य भाग में भक्तिन नाम के पाठ को पढ़ेंगे। यह पाठ महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। तो सबसे पहले पाठ का सारांश। लेखिका महादेवी वर्मा ने एक सेविका रखी भक्तिन, जिसका वास्तविक नाम लक्ष्मी था। भक्तिन के बचपन में ही उसकी सगी माँ की मृत्यु हो गई। सौतेली माँ ने 5 वर्ष की आयु में ही भक्तिन का विवाह कर दिया तथा 9 वर्ष की आयु में उसका गौना कर भक्तिन को ससुराल भेज दिया। ससुराल में भक्तिन ने 3 बेटियों को जन्म दिया, जिस कारण उसे सास और जेठानियों की उपेक्षा सहन करनी पड़ी। सास और जेठानियाँ आराम फरमाती थीं और भक्तिन तथा उसकी नन्ही बेटियों को घर और खेतों का सारा काम करना पड़ता था। भक्तिन का पति उसे बहुत चाहता था। अपने पति के स्नेह के बल पर भक्तिन ने ससुराल वालों से अलगोझा बंटवारा कर अपना अलग घर बसा लिया और सुख से रहने लगी। परंतु भक्तिन का दुर्भाग्य, अल्पायु में ही उसके पति की मृत्यु हो गई। ससुराल वाले भक्तिन की दूसरी शादी कर उसे घर से निकालकर उसकी संपत्ति हड़पने की साजिश करने लगे। ऐसी परिस्थिति में भक्तिन ने अपने केश मुड़ा लिए और सन्यासिन का रूप धारण कर लिया। भक्तिन स्वाभिमानी, संघर्षशील, कर्मठ और दृढ़ संकल्प वाली स्त्री है, जो पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल कपट से भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती है। घर गृहस्थी संभालने के लिए अपनी बड़ी बेटी और दामाद को अपने पास बुला लेती है, पर दुर्भाग्य ने यहाँ भी भक्तिन का पीछा नहीं छोड़ा। अचानक उसके दामाद की मृत्यु हो गई। भक्तिन के जेठ जिठौत ने साजिश रचकर भक्तिन की विधवा बेटी का विवाह जबरदस्ती अपने तीतरबाज साले से कर दिया। पंचायत द्वारा कराया गया यह संबंध दुखदायी रहा। दोनों माँ बेटी का मन घर गृहस्थी से उचट गया। निर्धनता आ गई। लगान न चुका पाने के कारण जमींदार ने भक्तिन को दिन भर धूप में खड़ा रखा। अपमानित भक्तिन पैसा कमाने के लिए गांव छोड़कर शहर आ जाती है और महादेवी की सेविका बन जाती है। भक्तिन के मन में महादेवी के प्रति बहुत आदर, समर्पण और अभिभावक के समान अधिकार भाव है। वह छाया के समान महादेवी के साथ रहती है। वह रात रात भर जागकर चित्रकारी या लेखन जैसे कार्य में व्यस्त अपनी मालकिन की सेवा का अवसर ढूंढ लेती है। महादेवी भक्तिन को नहीं बदल पाई, पर भक्तिन ने महादेवी को बदल दिया। भक्तिन के हाथ का मोटा देहाती खाना खाते खाते महादेवी का स्वाद बदल गया। इतना ही नहीं, भक्तिन ने महादेवी को देहात के किस्से, कहानियाँ और कई किंवदंतियाँ कंठस्थ करा दी। स्वभाव से महाकंजूस होने पर भी भक्तिन पाई पाई कर जोड़ी हुई धनराशि को सहर्ष महादेवी को समर्पित कर देती है। जेल के नाम से थर थर कांपने वाली भक्तिन अपने मालकिन के साथ जेल जाने के लिए बड़े लाट साहब तक से लड़ने को भी तैयार हो जाती है। भक्तिन महादेवी के जीवन पर छा जाने वाली एक ऐसी सेविका है जिसे लेखिका खोना नहीं चाहती। तो बच्चों, ये था पाठ का सारांश। इस सारांश के माध्यम से आपने पाठ के विषय में बहुत महत्वपूर्ण मोटी मोटी बातों को जाना। आपने जो कुछ सुना उसे बार बार सुने और सुनने के बाद जो याद हुआ उसे अपनी कॉपी पर लिखें। धन्यवाद।